नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक है, तो कृपया करके अंत तक जरूर सुने। भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चार बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा मांजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाएं, पांचों पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। जब भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को अब भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़ी बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने जब भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, भूख हार गई है। उसने बासी रोटी के टुकड़े खाए हैं। देखिए, बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भर कर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दें। कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को जब प्यास लगने लगी वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद भी ना मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई। वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो कि कोई आज के दिन पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछा कर भी ना रखे। देखे, नींद को नींद जब आएगी तो वह जाती कहाँ है। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए। यह सब मुनादी के बाद राज्य के लोगों ने राजा की बातों पर अमल किया। किसी ने बिस्तर नहीं बनवाया और ना ही पलंग बिछवाया। दोस्तों, उस दिन रात में दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने
खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं भी नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर ही लेट गई, क्योंकि नींद को बहुत तेज नींद आ गई थी। आशा ने राजा को खबर दी। उसने राजा से कहा, महाराज, नींद भी हार गई है। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, अच्छा, भला तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां भी उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी भी बुझने नहीं देते हैं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह भी मुनादी करा दो कि कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे, एक दिन ऐसे ही समय बिताए और आशा का दीप ना जलाएं। आशा को आस जगेगी तो देखो कहाँ जाती है। ऐसा ही राज्य के लोगों ने राजा के कहने पर किया। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। आशा को आस जगी। वह यहाँ गई, वह गई, वहाँ गई, चारों ओर, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में घर में ही काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई, और जब राजा ने देखा कि कुम्हार ने पूरे गांव में ही अकेले काम किया और कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की थी, और वह अचानक सोने का हो गया था। सोने के दिए में रुपये की बाती तथा कंचल का महल बन गया था। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई, वैसे सबकी पूरी हों। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारे राज्य में सभी लोगों ने राजा के कहने पर काम बंद कर दिया था, मगर वह अकेले कुम्हार ही था जो इसी आशा में था कि कब राजा काम खुलवाएगा, और वह घर में ही बैठकर कार्य करने लगा था। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अतः राजा का फैसला आशा के पक्ष में गया, और राजा ने आशा को उपहार भी दिया और राज्य में मुनादी कराई कि सभी लोग कभी भी हिम्मत ना हारें, अपनी आशा बनाए रखें, आशा के दीप को हमेशा जगाए रखें, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो लोग हिम्मत हार कर आशा छोड़ देते हैं। इसीलिए आशा हमेशा रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल वक्त ज़रूर सुधरेगा। इसी आशा में जीवन को अच्छे से जीते हुए कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, यह प्रेरक कथा बनारस से मनोज त्रिपाठी जी ने भेजी थी। आप भी धार्मिक और प्रेरक कथाएं भेज सकते हैं। चुनिंदा कथाएं प्रकाशित की जाएंगी। कथा टाइप करें या मेल करें नवनीत भोजवाल 268@gmail.com। हम ऐसी कहानियाँ देते रहते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस तरह की कहानियाँ आप तक हमेशा पहुँचती रहेंगी और आपका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं सबसे बड़ा कौन कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। नमस्कार मित्रों।